है ना, वो आपको बड़ी ऊर्जा के साथ में हर दिन गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर बोलते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसीलिए भाग्यशाली लोग हैं, है ना। और दूसरी बात क्या है कि इस देश में और पूरी दुनिया में शिक्षक से बहुत ज्यादा अपेक्षाएं की जाती है। तो जैसे सीबीएसई बोर्ड ने अपना एक वॉच वर्ड बनाया हुआ है। वो वॉच वर्ड ये है कि सीबीएसई बोर्ड का मोटो है टू मेक अ चाइल्ड इंटेलेक्चुअली कैपेबल, वो बौद्धिक रूप से क्षमतावान है ना। दूसरा मोरली वाइब्रेंट, उसमें मोरल वैल्यूज हो। दीदी जिनकी बात कर रही थी उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। इंटेलेक्चुअली कैपेबल, मोरली वाइब्रेंट, सोशली सेंसिटिव। जिस समाज में वो रह रहा है उस समाज के लिए वो बच्चा सोशली, उस सामाजिक रूप से संवेदना हो उसमें, है ना। और आखिरी बात जो सीबीएसई कहती है वो कहती है मेंटली स्टेबल, है ना। अब आप देख लीजिए आपसे किन किन चीजों की अपेक्षा की जा रही है। आपको उसको इंटेलिजेंट भी बनाना है, आपको उसको मोरल भी बनाना है, आपको उसको मोरल स्टेबल भी बनाना है ना। और एक क्या बोला था चौथी बात में भूल गया, सोशली सेंसिटिव भी बनाना। और ये सब अपेक्षाएं आपके साथ आपसे की जा रही है। इसके साथ साथ आपको अपना सब्जेक्ट भी पढ़ाना है ना। तो पॉइंट पे आते हैं हम कि कक्षा में जाके पढ़ाना ये एक कला है, एक आर्ट है, इसको सीखने की आवश्यकता है। इसके बारे में जो हवाई बातें की जाती है उन लोगों के द्वारा जिनको कक्षा में जाके पढ़ाने का अनुभव नहीं है, उन बातों को कृपया ना माने। पहली बात, ऐसा डिस्क्लेमर आता ना कभी कभी किसी सीरियल के पहले या किसी फिल्म के पहले। तो भाई जो लोग इस प्रोफेशन से नहीं आते हैं, द बेटर थिंग इज दैट दे शुड नॉट टॉक अबाउट दैट, बिकॉज दैट इज आवर बिजनेस, दैट इज आवर कप ऑफ टी। और दूसरी बात यह है कि अगर आप स्कूल में टीचर हैं तो सबसे पहले आपको आपका सब्जेक्ट बहुत अच्छी तरह से आना चाहिए। यू मस्ट नो योर सब्जेक्ट, यू मस्ट नो योर सब्जेक्ट, दैट इज द फर्स्ट मोरालिटी। अभी हम बहुत सारी मोरालिटी की बात कर रहे थे ना। मोरालिटी इज नॉट टॉट टू द चिल्ड्रन, मोरालिटी इज लिव्ड बाय योरसेल्फ, दे ऑटोमेटिकली लर्न दैट, है ना। जैसे अपन शिक्षक समाज में बैठे हैं, मैं देखता हूं मैक्सिमम टीचर्स को पढ़ने की आदत नहीं है। अभी मैं यहां पर पूछना चालू करूं कि नया मोबाइल कब खरीदा था, नया कपड़ा कब खरीदा था, नए जूते कब खरीदे थे, और मैं पूछूं कि नई किताब कब खरीदी थी, द आंसर इज नो। तो सबसे पहले हम टीचर्स में पढ़ने की आदत क्यों गायब होती जा रही है? मतलब पढ़ता ही नहीं है कोई टीचर, पढ़ते ही नहीं है भाई। तो जब मैं ये कह रहा हूं कि आपको आपका सब्जेक्ट बहुत अच्छी तरह से आना चाहिए, तो फिर आपको पढ़ना चाहिए, है ना। जैसे बोलते हैं ना, काक चेष्टा बको ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। तो शिक्षक तो जीवन भरी विद्यार्थी, तो उसके ये 5 लक्षण तो होने चाहिए, तब तो आप बच्चों को बोल सकोगे। तो मोरालिटी इज नेवर टॉट, इट इज लिव्ड। ऑटोमेटिकली द नेक्स्ट जनरेशन लर्न्स इट फ्रॉम यू, है ना। तो ये सारी गलत बातें कि मोरालिटी सिखाओ, मोरल एजुकेशन करो, वैल्यू एजुकेशन की। जब आप कक्षा में जा रहे हैं, आप मुंशी प्रेमचंद का पंच परमेश्वर पढ़ा रहे हैं, जब आप शेक्सपियर के 7 एजेस पढ़ा रहे हैं उस बच्चे को, तो फिर आगे अलग से मोरल एजुकेशन की वो एक अलग धंधा है पब्लिकेशन का, और उस पे किताबों पे कमीशन खाने का, है ना। अदरवाइज देयर इज नो नीड टू प्रिस्क्राइब एनी ब्लडी वैल्यू एजुकेशन बुक, मोरल साइंस बुक। जो टीचर मुंशी प्रेमचंद की कहानी से बच्चों को ये नहीं सिखा सकता कि पंचों के मुंह से खुदा बोलता है या पंचों के मुंह से ईश्वर बोलता है, वो किसी मोरल साइंस की किताब का भी वैसे ही सत्यानाश करेगा कि नहीं करेगा। तो दूसरी बात, किताब का सत्यानाश कैसा होता है। आप बहुत नॉलेजेबल हो सकते हैं, लेकिन आपको पेडागॉजी नहीं पता है। देयर इज अ वर्ड द टीचर दे मस्ट नो, उसको कहते हैं हिंदी में क्या कहते हैं, शिक्षण शास्त्र, शिक्षण शास्त्र, मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान है, दैट इज। हाँ, और तीसरी बात आप कह ही रही हैं, हाँ, तो चाइल्ड साइकोलॉजी।
आप समझ नहीं, आपके बच्चे की साइकोलॉजी आपको समझ। ये जो 4 साल का बच्चा मेरे सामने बैठा है, आप बड़ी कुशल दक्ष हैं पेडागोजी में, आप बड़ी कुशल दक्ष हैं अपना सब्जेक्ट पढ़ाने में, लेकिन जिसको देना है आप उसी के बारे में नहीं जानते, उस बच्चे का मनोविज्ञान आप नहीं समझते, तो देन यू विल बिकम अ फेलियर, यू विल नॉट बिकम अ सक्सेसफुल टीचर। तो ये 3 चीजें बहुत जरूरी है ना। और जब भी मैं चाइल्ड साइकोलॉजी की बात करता हूं, मैं इमोशनल इंटेलिजेंस की बात कर। आप इमोशनली कितने इंटेलिजेंट हैं? आप इमोशनली कितने इंटेलिजेंट हैं? आप बात बात में तो गुस्सा हो जाते हैं, बात बात में तो बच्चों को झापड़ा मार देते हैं, बात बात में तो आप उनको क्लास से बाहर निकाल देते हैं, बात बात में तो आप उन बच्चों से दुश्मनी पूरा साल भर रखते हैं, आप उनके नंबर काटते हैं। अगर आपसे बच्चे ने आके पूछ लिया कि मैडम यहाँ पे मेरे को 2 नंबर कम क्यों दिए, तो दैट पर्सन बिकम्स योर। आप लोगों को थोड़ा सा बहुत ज्यादा इमोशनली इंटेलिजेंट हो। ऐसे तो हम हमारे सब्जेक्ट में बहुत इंटेलिजेंट हो सकते हैं, लेकिन हम इमोशनली कितने इंटेलिजेंट हैं, हमारे इमोशंस पे हमारा कितना कंट्रोल है। वो जो एक बच्चा है, 16 साल का बच्चा है, अभी अभी जिंदगी को उसने देखना शुरू किया है, अभी अभी थोड़ा सा वो तरुणाई की तरफ जा रहा है ना। उसका अपना आइडेंटिटी का क्राइसिस है उसके सामने। मैं लड़का हूं, मुझे इस तरह का बिहेव करना चाहिए, ठीक है। और उस आइडेंटिटी क्राइसिस में वो मैडम से कई बार ओवर स्मार्टनेस में कोई बात कहता है, क्या मैडम को समझ में आता है कि नहीं यार, ही हैज सम डिफरेंट कॉनोटेशन ऑफ व्हाट ही इज सेइंग, है ना। वो इमोशनल इंटेलिजेंस अगर आपके पास में नहीं है तो आप किसी देश के राष्ट्रपति हो सकते हैं, आप टीचर नहीं हो सकते। आई एम टॉकिंग स्पेशली अबाउट स्कूल टीचिंग। तो ये कुछ चीजें हैं जो आप लोगों को पता ही होनी चाहिए। अगर आपको ये चीजें नहीं मालूम तो आप टीचर नहीं हो सकते। और वो एटीट्यूड जो मैंने बोला कि एक विद्यार्थी का एटीट्यूड हमेशा ही होना चाहिए, हमेशा। यू हैव टू बिकम अ लर्नर होल योर लाइफ, बिकॉज यू हैव गिवन योर लाइफ टू दिस प्रोफेशन। दूसरी बात, हम आते हैं थोड़ी सी आध्यात्मिक चेतना की तरफ या मोरालिटी की तरफ। देखिए, आध्यात्मिक चेतना सब लोगों की एक जैसी नहीं हो सकती, जहां तक मुझको लगता है। लेकिन अगर आप अपना ये जो काम है ना दिया हुआ, ये जो आप स्कूल के टीचर हैं, अगर आप इसको बहुत अच्छे से, बहुत ईमानदारी से करते हैं, आपको किसी आध्यात्मिक चेतना की जरूरत नहीं। यू डोंट नीड एनी स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस if you are conscious enough to do whatever has been assigned to you with whole heart। अगर आप अपना काम, देखिए आध्यात्मिक चेतना जो है, मोरालिटी जो है, वो सब बाई प्रोडक्ट है ना। वो ऐसी तितली है जिसके पीछे आप भाग रहे हैं बगीचे में, अपना काम छोड़ के, वो हाथ नहीं आ रही आपके, बैठ जाइए आराम से, वो खुद आके बैठ जाएगी आपके आराम से। आप अपना काम, यू अटेन व्हाट इज प्राइमरी, जो आपका प्राथमिक काम है उसको ठीक से कीजिए आप अपने आप वो कर। और जैसे दीदी से क्षमा चाहते हुए मैं बोलना चाहता हूं कि आत्मा में और शरीर में जो अंतर, आई डोंट बिलीव इन दैट, है ना। वो सभी सारे गुरु यही कह रहे हैं कि साहब आत्मा अलग है, शरीर अलग है। एक माँ है, वो अपने बच्चे को ये नहीं बोल सकती कि बेटा तू आत्मा है तो शरीर नहीं, इसलिए तेरे लिए आज खाना नहीं बनेगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं? आप शरीर हटा दीजिए, फिर आप दिमाग हटा दीजिए। आप ये कह रहे हैं कि प्याज देखने के लिए पहले एक लेयर हटा दूं, फिर दूसरी लेयर हटा दूं, फिर तीसरी लेयर हटा दूं। अरे वो सारी लेयर सब एक साथ वो प्याज है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? So when you have to find yourself, you have to find yourself as a professional also. You have to find yourself as a part of this society also. You have to find yourself as a human being also. You have to find yourself as a person who belongs to this earth itself also. हमारे चेतन सिंह जी सोलंकी 11 सालों की यात्रा के लिए निकले हैं। वो इसलिए निकले हैं, ये उनका घर द्वार छोड़ के उनको इस धरती की सेहत की चिंता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आप समझते हैं क्या वो हम सबसे लेस स्पिरिचुअली कॉन्शियस इंसान है? I think he is the most conscious person belonging this part. तो मेरा यही काम है, जैसे कहते हैं कि एक के सादे सब सदे, सब सादे सब जाए।
सब साधने की कोशिश मत कीजिए। आपका अपना एक काम साधिए, सुबह उठिए, पूरी ऊर्जा से स्कूल पहुंचिए, बच्चों के साथ में आप समय बिताइए। जो काम आपको आपके प्रिंसिपल ने, जो काम आपको सोसाइटी ने सौंपा है, उसको ईमानदारी से कीजिए। आप देखेंगे यू योरसेल्फ इज गोइंग टू बिकम अ लाइट। जैसा बुद्ध ने कहा था, आपको दीपो भव, आप स्वयं एक लाइट बनिए। यू विल नेवर बी इन नीड ऑफ फाइंडिंग आउट समवेयर आउटसाइड यू। क्योंकि मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि देखिए, आध्यात्मिक चेतना इस वजह से नहीं आती कि सबका सवाल, हम सबके सवाल अलग अलग है। जो मेरा सवाल है मेरे जीवन से वो अलग है, वो आपका सवाल नहीं हो सकता। और जो इनका सवाल है वो उनका नहीं हो सकता, और जो उनका सवाल है अपने अस्तित्व को लेके, वो उनका सवाल नहीं हो सकता। तो जब हम सब लोगों के सवाल अलग अलग हैं, तो हम सबका जवाब एक कैसे हो सकता है? हमको सबको खोजना पड़ेगा, खुद ही खोजना पड़ेगा, है ना। बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता है। उन सब सवालों का जवाब खुद को ही ढूंढना पड़ेगा, है ना। और वो कैसे मिलेगा? काम करते करते। एक दिन क्लास में पढ़ाते पढ़ाते आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा, ये प्रॉब्लम है मेरे अंदर, मेरे बिहेवियर में ये प्रॉब्लम है ना। मेरी लोगों से दोस्ती नहीं होती है। अच्छा, पढ़ाते पढ़ाते व्हेन यू विल बी कंप्लीटली गिवन टू योर प्रोफेशन, यू विल फाइंड वन डे द मोस्ट अर्जेंट एंड मोस्ट रिक्वायर्ड आंसर इन द क्लास। आप करके देख लीजिए, आप करके देख लीजिए। मैं तकरीबन 30 सालों से ज्यादा से हूं इस प्रोफेशन में। कई बार आपको क्लासरूम में पढ़ाते पढ़ाते अपने जीवन से जुड़े बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं। तो मैं आप लोगों के बीच में आज यहाँ आया, मुझको बहुत अच्छा लगा, आप लोगों ने मुझे बुलाया। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के मध्य आकर पुनः अपनी बात रखने का अवसर मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।